चैप्टर 25 रहस्य रोमांच से भरा उपन्यास देवकन्या। टाइटल है उपन्यास, फिल्म और नई ड्रीम गर्ल। इधर मुंबई में प्रीवर का उपन्यास देवकन्या भी प्रकाशित हो गया, जिसका विमोचन करने स्वयं सद्गुरु आए। उपन्यास पढ़ने के बाद कई फिल्म निर्माता निर्देशक उस पर बेस्ड फिल्म बनाने के लिए चक्कर काटने लगे। प्रीवर के पिता गुणवत्ता के साथ साथ हीरो हीरोइन के रूप में प्रीवर देवकन्या को ही लेने की शर्त पर अड़ गए। अंततः एक नामवर निर्माता निर्देशक के साथ निर्माण का अनुबंध हो गया। कास्टिंग के दौरान दूसरे पात्र भी असली लेने का निर्णय लिया गया। सद्गुरु शोहरत के आसमान पर पहुंचने के बावजूद फिल्म में रोल करने के लिए राजी हो गए। लोकेशन के लिए सुंदरपुर गांव ही फाइनल हुआ। ओके लाइट्स कैमरा एक्शन के स्वर के साथ जैसे ही देवकन्या पर कैमरा फोकस हुआ, सौंदर्य का अद्भुत प्रतिमान सिनेमा के नाम दर्ज हो गया। फिल्म फेयर, स्टारडस्ट सहित अन्य फिल्म मैगजीन्स के कवर पेज पर सिर्फ देवकन्या थी। फिल्म क्रिटिक्स ने तारीफ के पुल बांध दिए। देवकन्या की सुंदरता की चर्चा इस टाइटल के साथ की गई कि हिंदी सिनेमा में हेमा मालिनी के बाद नई ड्रीम गर्ल देवकन्या ने दस्तक दी है। देवकन्या स्वप्न सुंदरी बनकर छा गई। इतना सब होने के बाद भी प्रीवर और देवकन्या विनम्रता के साथ सद्गुरु के दिखाए आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए प्रज्ञावान पति पत्नी के रूप में प्रेम साधना में लीन तल्लीन रहे। अब वे सद्गुरु की पुस्तकें पढ़कर, नई नई सीरीज सुनकर मार्गदर्शन हासिल करने लगे। उनके सिखाए ध्यान प्रयोगों को पूर्ण मनोयोग से करने लगे। इस तरह स्वर्ग उनके जीवन की धरती पर उतर आया। परिवार खुशहाल था। राजनंदिनी की बड़े धूमधाम से शादी कर दी गई। वह अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। बड़े भाई स्वयंवर और उनकी पत्नी मनोरमा ने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा में सेटल होने का निर्णय लिया। वे सब दूर होकर भी इंटरनेट मीडिया के जरिए आपस में जुड़े रहे। घर पर मनहर बाबू और रत्न देवी अपनी प्यारी बहू देवकन्या की सेवा से अति प्रसन्न थे। सुंदर सुशील बहू देवकन्या से मिलने वाली सेवा और अपनापन ऐसा जादू चलाता कि उनके सारे दुख पलक झपकते दूर हो जाते, सुख में बदल जाते। वे इतने आनंदित थे कि उन्हें लगता था कि देवकन्या ही उनके लिए वैद्य और दवा दोनों है। देवकन्या ने पहली फिल्म के बाद दूसरी कोई फिल्म करने से दो टूक इनकार कर दिया। वो अपनी स्वतंत्रता पर किसी तरह का बंधन महसूस किए बिना गरीब तबके के बच्चों को व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण देने लगी। उसकी अभिरुचि का सम्मान करते हुए प्रियवर ने मोटिवेशनल क्लासेस के लिए सभी तरह की सुविधाएं जुटा दी। कुछ ही दिनों में देवकन्या का अभियान सुदेशना के रूप में ब्रांडेड होकर सुविख्यात हो गया। देश दुनिया में उसके काम को सराहा जाने लगा। उससे प्रेरणा लेकर रईस घरानों की पढ़ी लिखी हाउसवाइफ भी उसके मार्गदर्शन में सहयोगी प्रशिक्षक बन गईं। वे सभी सद्गुरु के से पहले ही दीक्षा ले चुकी थीं, इसलिए जुड़ाव बेहद गहरा था। देवकन्या ने लेखन कला का परिचय देते हुए मोटिवेशनल बुक्स की श्रृंखला भी प्रकाशित करा दी। इन पुस्तकों से मिलने वाली रॉयल्टी स्कॉलरशिप के रूप में होनहार गरीब बच्चों को उनकी शिक्षा में निवेश करने लगी। जब शासन प्रशासन स्तर पर उसके कार्य की जानकारी पहुंची तो शासकीय अनुदान भी स्वीकृत हो गया। इस तरह देवकन्या प्रेरणा संस्थान सुदेशना गरिमा पूर्वक नित्य नवीन ऊंचाइयों को छूने लगा। नर सेवा नारायण सेवा का आदर्श सुस्थापित हो गया। सद्गुरु को इसकी जानकारी लगने पर वे बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें खुशी हुई कि उनके शिष्य व्यक्तिगत साधना, सम्मिलित प्रेम साधना के साथ साथ समाज सेवा में भी तन्मय होकर जुटे हैं। एक कर्मयोगी होकर जीवन सार्थक कर रहे हैं। जहां जीवन का घना संघर्ष है, वहां हो हल्ले के बीच भी साक्षी भाव से शांत निर्विकार रहने में समर्थ हैं। सद्गुरु ने हमेशा यही संदेश दिया था कि हिमालय की गुफाओं में तो कोई बच्चा भी शांति से साधना कर सकता है। जहां दुनियादारी का शोर है, उसके बीच जो शांति से साधनारत होकर दिखा दे, वही वास्तविक शूरवीर है।
देवकन्या अपने मनपसंद सेवा कार्य सुदेशना को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ साथ अपने घर परिवार को भरपूर समय देने से कभी पीछे नहीं हटी। सभी सदस्यों का करुणा, मुदिता और मैत्री के भाव से भरपूर ख्याल रखती थी। उसके हाथों के बनाए खाने की तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता था। इसीलिए देवकन्या की ख्याति त्रिपाठी परिवार की दहलीज से बाहर रिश्तेदारों और मित्रों के बीच भी सुगृहिणी व रचनात्मक उद्यमी महिला रत्न बतौर फैल गई। युवक युवतियां देवकन्या की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर खिंचे चले आते, लेकिन एक सुपरहिट फिल्म की सफल अभिनेत्री से कहीं अधिक वे उसके सद्गुणों की वजह से उसे अपना आदर्श मानने लगे। इसी भाव के साथ ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ में कभी कमी नहीं आई। लोकप्रियता बढ़ने पर देवकन्या को राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत कर दिया गया। उसने जिम्मेदारी निभाते हुए सदन में मूलभूत समस्याओं को बड़ी जिम्मेदारी दमदारी से रेखांकित किया। उसके रचनात्मक प्रस्ताव भी ध्वनि मत से मंजूर कर लिए गए। मुंबई में अपने महिला मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में देवकन्या ने कहा, प्रेम में कुछ पाने की लालसा नहीं होती, सिर्फ देने का भाव होता है। प्रेम उन्हीं को मिलता है जो प्रेम दाता होते हैं। प्रेम अधिकार नहीं जानता, स्वतंत्रता लाता है और स्वतंत्रता में ही प्रेम पूरी तरह खिल पाता है। संपत्ति से नहीं, प्रेम या स्वतंत्रता से व्यक्ति सम्राट बनता है। जिसके हृदय में प्रेम है वही संपन्न और समृद्ध है। प्रेम जीवन को और अधिक सुंदर, और अधिक फलदार, अधिक रसपूर्ण बनाने की कला है। प्रेम सृजनशील है, क्रिएटिव है। प्रेम बेहतरी की शानदार कोशिश है। इंसान उसी के साथ सहज, सरल और स्वतंत्र स्वच्छंद महसूस कर सकता है जो अकारण संदेह, डाउट न करे। प्रेम और संदेह एक साथ नहीं हो सकते। संदेह मुक्त प्रेम ही जीवन का वास्तविक आनंद है। जो बांधे वो वासना और जो मुक्त करे वो प्रेम। आधिपत्य की इच्छा, ईर्ष्या भाव और क्रोध दुख के कारण बनते हैं। दुख का अंत होने पर ही प्रेम पुष्प खिलता है। प्रेम विलक्षण अनुभूति है। दुनिया में इसकी सुंदरता और मिठास की मिसालें दी जाती हैं। जिसके हृदय में सुकोमल प्रेमांकुर खिलता है वही सच्चे अर्थों में इंसान है। महिलाओं ने पुरुषों को आईना दिखाने वाली देवकन्या की इस स्पीच की तारीफ जोरदार तालियां बजाकर दी। अगले दिन समाचार पत्रों में अच्छी कवरेज भी हुई। अगला अध्याय है, उसने कहा था। इधर प्रियवर ने भी जमकर मिली तारीफ के बावजूद दूसरी किसी फिल्म में अभिनय नहीं किया। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी सिर्फ एक कहानी उसने कहा था लिखकर हिट हो गए, वैसे ही प्रियवर ने बाद में 2-4 किताबें और लिखी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ देवकन्या नॉवल से अमिट हो गई, जिसमें दर्ज सदगुरु के आशीर्वाद का मधुमास महज 1 माह का नहीं पूरे जीवन का हिस्सा बन गया। प्रियवर पिता के बैनर सदगुरु फिल्म्स के तने बनने वाली फिल्मों का निर्देशन पूरी निष्ठा से करने लगा। उसकी फिल्में मनोरंजक के साथ साथ बेहद सार्थक होने के कारण सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बनने लगी। उसे फिल्म फेयर सहित अन्य सिने अवार्ड मिलने लगे। जब उसे देवकन्या में अभिनय के लिए देवकन्या के साथ ऑस्कर मिला तो पिता मनहर त्रिपाठी सहित अन्य का सीना चौड़ा हो गया। ये समूचे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात थी। जब सिने अवार्ड समारोहों में प्रियवर अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रेड कार्पेट में कदम रखता तो कैमरे घूमकर सीधे उन्हीं पर फोकस हो जाते। देवकन्या के सामने दूसरी तमाम हीरोइंस की खूबसूरती 19 नजर आती। वे खुद उसके पास खिंची चली आती और पूछने लगती कि आपकी इस नेचुरल ब्यूटी का राज क्या है। देवकन्या मुस्कुराते हुए सरलता से कहती, माय डियर, मुस्कान हमारे होठों पर ईश्वर का पवित्र हस्ताक्षर है। आप हर हाल में निश्चल मुस्कान को होठों पर तैरते रहने दो, इससे सौंदर्य कई गुना बढ़ जाएगा। खुशी के साथ खूबसूरती भी जन्म लेती है।
यही सबसे उम्दा नेचुरल सौंदर्य प्रसाधन है। आनंदित रहकर खुद को पारस बना लो, फिर जिसे भी स्पर्श करोगी वो सोना बन जाएगा। जीवन चित्र के हर बिंदु, हर रेखा के प्रति खुद को प्रेम से भरो। जीवनचर्या में भोजन से भजन तक, परीक्षा से परिणाम तक, मार्ग से मंजिल तक, साधना से साध्य तक, जन्म से मौत तक प्रेम का प्याला छक्कर पियो। ऐसा करने पर लौकिक प्रेम अलौकिक किरणों का प्रस्फुटन बन जाएगा। देवकन्या से ब्यूटी टिप्स लेकर अक्सर कई जानी मानी हीरोइन मुस्कुराते हुए गले लग जाती, उन्हें अपार शांति मिलती। अगले ही पल वे इतने नजदीक से देवकन्या के अनियारे नुकीले दीर्घ नेत्रों की विलक्षण चितवन का दीदार करते हुए कुछ पल के लिए एकदम हिप्नोटाइज होकर स्तब्ध रह जाती। फिर वे कजरारे सुनेत्रों वाली देवकन्या से बरबसी पूछने लगती, आपकी आंखों में गजब का सम्मोहन है, इसका राज क्या है? देवकन्या विनम्रता से कहती, माय डियर, आंखों में इंसान की रूह का अक्स बनता है। आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाली हमारी आंखें सारे शरीर का दीपक होती हैं, हृदय की तालिका होती हैं। इसीलिए आंखों में हृदय के प्रेम प्रकाश को बाहर फैलाने की क्षमता होती है। आंखों में जादू पैदा करने का हुनर होता है। सिर्फ देखने के अलावा यदि किसी में पढ़ने का भी हुनर हो तो बहुत कुछ कहती हैं हमारी आंखें। हमारे नेत्र जिसका आदर करते हैं, मन उसके हाथों बिक जाता है। आंखों का धर्म है देखना, और देखने में ही आंख को आनंद है। इसीलिए जब वे देखने में विघ्न बाधा पैदा महसूस करती हैं तो आंखों को कष्ट अनुभव होता है। वो देखो, तुम्हारे कारण कुछ लोग मेरे दीदार से वंचित होकर कैसे आकुल व्याकुल होकर तुम्हारे बीच से हटने का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सामने वाली हीरोइन और देवकन्या दोनों दिल खोलकर हंसने लगते और उनकी फ्रेंडशिप पक्की हो जाती। प्रसन्नता से सामने वाली हीरोइन की आंखों में आंसू छलक आते, खुशी के आंसू। तब देवकन्या उसे स्नेह से दुलारती हुई कहती, आंसू तो करुणा की बूंद हैं, अश्रुपूर्ण प्यार बड़ा लुभावना होता है। इस तरह एक बार फिर शिद्दत से गले लगकर दोनों अपनी अपनी राह पकड़ लेते। देवकन्या अलविदा के वक्त कहती, माय डियर, हर शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये ग्लैमर की दुनिया तभी तक है जब तक तुम जवान हो, और सदा स्मरण रखना, जवानी का फूल जिंदगी में कुछ समय के लिए खिलता है। इसलिए देह मंदिर के भीतर विराजमान सनातन आत्मदेव का बोध करने का जतन करो। रोज ध्यान में, मेडिटेशन में डूबा करो, योग किया करो, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, और ध्यान किया करो, उससे आत्मा का गुलाब खिलेगा। और एक ज़रूरी बात, ये हमेशा ध्यान रखना कि कामेच्छा मूलतः आध्यात्मिक भूख है, वह मिटाई या दबाई नहीं जा सकती। इसलिए उसे ठीक से समझने की कोशिश करना। निरोध या दमन, सप्रेशन करोगे तो वह और उग्र होगी। वहीं कोरे मनोरंजन के नाम पर उसकी मनमानी भी अति घातक सिद्ध होती है। इसलिए आध्यात्मिक कामकला का सदुपयोग व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करना। ध्यान योग से यह कला स्वमेव आ जाएगी। सिर्फ भौतिकता में डूबे रहने पर भटकाव बढ़ता ही चला जाएगा। कामना कभी पूरी नहीं होगी। जितना घी पड़ेगा, आग उतनी ही प्रज्वलित होती रहेगी। जबकि ध्यान योग का दामन थामोगी तो ऑर्गेज्म, चरमोत्कर्ष के साथ जीवन में खिलावट, ताजगी, वास्तविक शांति और आनंद की बहार आएगी। घाटी अनुभव की जगह शिखर अनुभव से प्रस्फुटित करुणा, मुदिता और मैत्री के प्रकाश की दमक से व्यक्तित्व चुंबकीय व आचरण गजब का सम्मोहक बच जाएगा। वक्तृत्व कला में प्रभावी निखार आएगा। तुम अपार लोकप्रियता के साथ साथ खुद से प्यार और खुद का सम्मान करने लगोगी। फिर दूसरों से निश्चल प्रेम स्वमेव आ जाएगा। देवकन्या की अद्भुत बातें सुनकर सामने वाली हीरोइन देवकन्या की मोटिवेशनल क्लासेस अटेंड करने का मन बना लेती। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देवकन्या सबसे सुंदर और सम्मोहक है। सरस इतनी कि उसकी बातें कितनी ही सुन लो, मन कभी नहीं उकता सकता। वो सामने वाले की तबीयत हमेशा हरी रखने में माहिर है। उसका विशाल पांडित्य और बहुज्ञान ऐसा लगता है जैसे सदगुरु द्वारा प्रीवर के जरिए शक्तिपात कराकर उसके भीतर ट्रांसफर कर दिया गया हो।
जैसे प्रीवर के छोटे से दिमाग में दुनिया जहान का ज्ञान विज्ञान समाया हुआ है, वैसे ही देवकन्या भी जीनियस है। ये दोनों सदगुरु की अध्यात्म संपदा के सुयोग्य उत्तराधिकारी सरीखे हैं। इधर अपनी मोटिवेशनल क्लासेस में देवकन्या खुलकर कहती, प्रच्छन्न भोग जिसमें इंसान ब्रह्मवश आनंद की कल्पना कर लेता है, वह असली नहीं नकली आनंद है, अमृत नहीं विष है। जवानी में शारीरिक शक्ति का बाहुल्य होता है, तब जीवन तत्व का नव निर्माण होता है। इसलिए अति कामुकता का कुप्रभाव शीघ्र दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन जवानी ढलते ही शिथिल शरीर सिवाय रोने धोने के और किसी काम का नहीं रह जाता। खोखले शरीर की कमजोरियां और व्याधियां एक बार भार बन जाती हैं तो बहुत परेशानी होती है। जबकि जो प्रेमिल दंपत्ति यौवन की दहलीज पर काम तत्व का सदुपयोग सही समझ के साथ आनंद विलास में करते हैं, महारास रचाते हैं, वे अंतिम सांस तक हष्ट पुष्ट रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे संभोग को साध्य नहीं साधन बनाते हैं, समाधि की परम पावन अनुभूति का। इसलिए संबुद्ध होकर उदारता, आत्मीयता, दया, करुणा, एकाग्र तन्मयता, नित्य नूतन शोध, प्रचंड पराक्रम, शौर्य, साहस के सद्गुणों से उनका जीवन कल्याणमय बन जाता है। अपनी सबसे बड़ी दैहिक शक्ति के प्रति स्वस्थ श्रद्धा उन्हें सफलता के चरम बिंदु तक पहुंचा देती है। देह मंदिर में विराजमान आत्मदेव गदगद हो उठता है, जिसे मुस्कुराता देख परमात्म देव आशीषों की अविरल झड़ी लगा देते हैं। देवकन्या ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, प्रेमिल पति पत्नी के बीच समता की, आदान प्रदान की स्थिति जितनी संतुलित होगी, उतना ही उनका युग्म सुखी, संतुष्ट और समुन्नत होगा। ऊपर उठना ऊर्ध्वीकरण पदार्थ और प्राणियों का धर्म है। ऊर्जा और ऊष्मा का स्वभाव पुरुषार्थ के बल पर निरंतर ऊपर उठते आगे बढ़ते जाना है, गति प्रगति करना है। जब प्रगति का द्वार बंद रहता है तो काम शक्ति कामुकता के छिद्रों से रास्ता बनाकर पतनोन्मुख हो जाती है। लेकिन यदि उसे ऊर्ध्वगमन का रास्ता मिल जाए तो वह परम तेजस्वी बना देती है, मनुष्यता को संपूर्ण कर दैवत्व के जगत में डिवाइन ग्रेस में प्रवेश करा देती है। काम ऊर्जा का राम ऊर्जा में रूपांतरण अखंड आनंद की सिद्धि कराने में समर्थ है। इसके फलस्वरूप जीवन के हर क्षेत्र में प्रफुल्लता, मानसिक उन्मुक्तता, साहस, निर्भयता, वाक विनोद, उत्साह और सफलता की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। एक पॉपुलर टीवी शो में एंकर ने देवकन्या से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? देवकन्या ने बेबाकी से कहा, अरे जहां मतलब होता है वहां प्रेम ही कहाँ होता है। कमोवेश प्रेम न तो व्यवस्था है, न अर्थशास्त्र, प्रेम न तो सुविधा है, न सुरक्षा। प्रेम तो एक काव्य है, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, देने की कला है। एक ऐसी भाव दशा है जिसमें प्रेम में आसक्त व्यक्ति अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर देना चाहता है, जिससे वह प्रेम करता है, जिसके प्रेम में होता है। अपने प्रेम के बदले में वह कुछ भी नहीं मांगता, उसके लिए प्रेम में गहरे डूब जाना ही प्रेम का फल है। प्रेम जो कुछ भी हो उसे शब्दों में कहने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह कोई विचार नहीं। प्रेम तो अनुभूति है, उस पर डूबा जा सकता है पर उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि प्रेम पर विचार मत करो, विचार को छोड़ो और फिर जगत को देखो। उस शांति में जो अनुभव में आएगा वही वास्तव में प्रेम है। जहाँ शांति है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। आज इतना ही। अगला अध्याय है स्पीच, टीवी शो और लेख। अगले वीडियो में